हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लेस टू लर्न। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एक टॉपिक मूक्स के बारे में। ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में फ्रेंड्स अलग से मेंशन है। हमने प्रीवियस क्लासेस में स्वयं एंड स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक मूक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मूक्स की फुल फॉर्म क्या है। मूक, M stands for massive, O for open, O for online, C for courses. So MOOC is a massive open online course in which it is aimed for unlimited participation and open access. इसमें क्या होता है, कैंडिडेट्स की अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन है और सबको ओपन एक्सेस दिया जाता है यूजिंग द वेब। और क्या होता है फ्रेंड्स मूक्स में, जैसे कि ट्रेडिशनल कोर्स मटेरियल में हमें कोर्स मिलता है, कंटेंट मिलता है, वो सब तो इसमें मिलता ही मिलता है, लेकिन अलग से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें फिल्म लेक्चर्स मिल रहे हैं, यानी कि वीडियोस मिल रही हैं, रीडिंग्स भी दी जाती हैं, ऑनलाइन कंटेंट दिया जाता है, प्रॉब्लम सेट्स दिए जाते हैं, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लाइक क्विजेस दी जाती हैं हमें सॉल्व करने के लिए, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं हमें सॉल्व करने के लिए। और ये बहुत अच्छे इंटरैक्टिव कोर्सेज हैं, इंटरैक्टिव फोरम्स है, यूजर फोरम्स है, जिसमें सोशल मीडिया डिस्कशंस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन होता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने पीयर्स के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकें, प्लस अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर से अपनी क्वेरी ले सकें। MOOCs are a recent and widely researched development in distance education। ये distance education की बहुत अच्छी डेवलपमेंट, बहुत अच्छा जिसे कह सकते हैं एक इवोल्यूशन है। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस 2008 में हुआ था फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दैट 2012 में ये बहुत पॉपुलर मोड ऑफ लर्निंग हो गया था। इंट्रोड्यूस कब हुआ? 2008 में, और ये पॉपुलर 2012 में हो गया था। आई होप यहाँ तक आपको मूक्स का मतलब समझ आ गया होगा। आगे हम इन चार टर्म्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पहले मूक्स होते थे उसमें किस पे एम्फेसिस होता था ज्यादातर, कि सबको ओपन एक्सेस है, ओपन एक्सेस फीचर्स पे होता था, ओपन लाइसेंसिंग होती थी कंटेंट की, या जो भी हमारा कंटेंट का स्ट्रक्चर है, गोल्स हैं, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज आ चुके हैं, कंटेंट आ चुका है, उनका रीयूज और रीमिक्स हो जाता था। लेकिन उसके बाद कैसे मूक्स आए हैं जिनमें क्लोज लाइसेंस पॉलिसी फॉलो करी गई है कोर्स मटेरियल्स के रिगार्डिंग, जिसमें फ्री एक्सेस दिया जाता है स्टूडेंट्स को और वो फ्रीली यूज कर सकते हैं उस मटेरियल को और लर्न कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाउएवर इट इज नॉट एंटायरली क्लियर व्हेन अ कोर्स इज मूक और नॉट। हम ये तो एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर सकते कि कब एक कोर्स मूक के अंडर आएगा और कब नहीं, पर लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इस कोर्स को हम मूक के अंडर कंसिडर करेंगे। तो देखिए क्या फीचर्स हैं, वो उसकी फुल फॉर्म के ही फीचर्स है फ्रेंड, चार: कोर्स, ओपन, ऑनलाइन एंड मैसिव। तो स्टार्ट करते हैं हम कोर्स से। कोर्स क्या है? इट शुड हैव सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कोर्स आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं हमारा कोर्स क्या होता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लर्न करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं, स्टूडेंट्स को अचीव करने होते हैं कुछ एक्टिविटीज के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 5th में है तो उसका कोर्स है, तो या यूं लगा लो कोई वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा है, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि कोर्स के बाद वो वेब डिजाइनिंग अच्छे से कर सकेगा। तो मतलब जो एक्टिविटीज उसने अंडरटेक करी है, जो ऑब्जेक्टिव्स वो लेके चला है, वो अचीव कर लेगा उस कोर्स को करने के बाद विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि कोर्स का टाइम होता है, कोई कोर्स है 6 महीने का, कोई साल का, तो वो हमारा क्या हो जाता है? गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देयरफॉर इट शुड हैव अ बिगनिंग एंड एंड, मतलब एक कोर्स की बिगनिंग और एंड तो होनी ही चाहिए। इन एडिशन इट शुड हैव सम क्विजेस, कुछ क्विज होती हैं बच्चों की नॉलेज टेस्ट करने के लिए, हमने जो पढ़ा है कोर्स के अंदर उसको ये चेक करने के लिए कि कितने अच्छे से समझ आया है या किस लेवल का बच्चे ने समझा है। और एग्जाम्स भी होते हैं ये असेस करने के लिए कि कितनी नॉलेज स्टूडेंट्स ने एक्वायर करी है उस कोर्स से। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओपन। ओपन का क्या मतलब है? द कोर्स शुड बी ओपन टू एवरीवन।
The access to educational resources like videos and lecture notes should be free. जो कोर्स है वो सबके लिए ओपन है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ये जो एजुकेशनल रिसोर्सेज दिए जाते हैं लाइक जैसे कि वीडियोस है या लेक्चर नोट्स है, ये सबके लिए फ्री है, मतलब ओपन एक्सेस है. नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑनलाइन. The course is done via the internet and does not require any physical attendance at the classroom. ये ट्रेडिशनल क्लासरूम की तरह नहीं होता कि आपको सुबह तैयार होके या एक फिक्स टाइम पे तैयार होके अपनी क्लास में जाना है, फिर वहाँ आपकी अटेंडेंस होगी, देन आपकी क्लास स्टार्ट होगी. ये ऑनलाइन है, ये आप अपने पेस से लर्न कर सकते हैं. ये इंटरनेट के थ्रू क्लासेस होती है, इसमें फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती. This feature is essential for anyone from anywhere in the world with an internet connection can participate in this courses. कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने से जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो इस कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकता है. तो इससे क्या निकल के आता है हमारे पास, एनीवेयर इन एनी टाइम, मतलब कोई भी बंदा कहीं भी है किसी भी टाइम इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो. नेक्स्ट आता है हमारे पास मैसिव. मैसिव क्या है फ्रेंड्स? इट शुड अलाउ एक्सेस टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, much larger than face to face class or a traditional online course. Like हमारी ट्रेडिशनल क्लास होती है 30 बच्चों की, 40 बच्चों की, मैक्सिमम 60 बच्चों की, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. ये मैसिव है, मतलब 100, 200, 1000, 10,000, लाख, कितने भी मिलियंस में बच्चे पढ़ सकते हैं एक ही टाइम पे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही कोर्स चूज कर सकते हैं. देन आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मूक्स. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मूक्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है. एक तो सी मूक्स है और एक एक्स मूक है. तो देखिए, एट द बिगनिंग द फर्स्ट मूक हैड अ स्ट्रॉन्ग एंड डीप कोलैबोरेटिव फिलॉसफी, दैट इज सी मूक्स, बट दिस फिलॉसफी हैज इवॉल्व टू अ कमर्शियल सेंस, दैट इज एक्स मूक्स. सबसे पहले हमारे पास आए थे सी मूक्स, उसके बाद विद नेसेसरी चेंजेस उसको कमर्शियल सेंस में लेके आया गया, वो क्या कहलाए हमारे एक्स मूक्स. तो देखिए सी मूक्स क्या आता है, आपकी यू टाइप्स आ सकते हैं आपको, लाइक जैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको टाइप्स बताने हैं, इसके कितने हैं, 2 हैं. कोई भी अदर ऑप्शन आ सकता है, ई मूक्स, टी मूक्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से 2 क्लासिफाइड है, एक सी और एक एक्स. तो देखिए सी मूक क्या है, सी मूक एम्फेसाइजेस द कनेक्टिविस्ट फिलॉसफी. ये कनेक्टिविस्ट फिलॉसफी को एम्फेसाइज करता है. इट इज अ सोशल प्लेटफॉर्म, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोलैबोरेटिवली शेयरिंग हो रही है, किसकी, नॉलेज की, और बिल्डिंग हो रही है नॉलेज की विद इन अ कम्युनिटी ऑफ पीपल. मतलब एक कम्युनिटी के पीपल सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, आपस में डेवलप कर रहे हैं, तो वो नॉलेज गेन कर रहे हैं. ये किसके अंडर आ गया, हमारा सी मूक के अंडर. अब एक्स मूक के अंडर क्या आता है, दिस रिलाइज ऑन अ मोर ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ एजुकेशन. ये एक तरह से ट्रेडिशनल बेसिस पे है, ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ एजुकेशन फॉलो करता है. कैसे, जैसे कि बेस्ड ऑन लेक्चर्स रिकॉर्डेड इन वीडियोस एंड यूजुअली इज वेल फाइनेंस्ड. इसमें क्या होता है, जो लेक्चर्स है वो आपके रिकॉर्डेड होते हैं वीडियोस के तौर पे. लाइक जैसे मैं क्लासेस ले रही हूँ, लाइन वाइज ले रही हूँ, क्लास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे क्लासेस में क्या है, आपकी लेक्चर्स की जो वीडियो है रिकॉर्डेड होती है, वो किस में आ रहा है, हमारा एक्स मूक के अंडर आ रहा है. तो देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं मूक्स के. सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं अपने पेस पे, कहीं से भी और कहीं से भी और किसी भी टाइम. लाइक कोई बच्चा दिन में पढ़ना पसंद करता है तो वो दिन में एक्सेस कर सकता है, कोई रात को कर सकता है. इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टाइम पे इकट्ठा होना है या फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत है. यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं आपको, वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. उनके लिए आपसे कोई भी पेमेंट, कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती किसी भी प्रकार की. देन नेक्स्ट आता है, इफ एनी कैंडिडेट वांट्स टू गेट सर्टिफाइड. अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि उसे इस चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए, अपने कोर्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ उसने ये कोर्स किया है, उसने ये एजुकेशन ली है, तो उसको बहुत कम अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक बहुत छोटी सी फी पे करनी पड़ेगी उस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए, उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए.
और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो आपके रिजल्ट्स आते हैं वो ग्रेड्स की फॉर्म में होते हैं, मार्क्स की फॉर्म में नहीं होते हैं। देन हम चलते हैं मूक्स प्रोवाइडर की तरफ। कौन से हमारे टॉप मूक प्रोवाइडर्स हैं इंडिया और अब्रॉड में। वैसे तो आजकल बहुत सारे हैं, अब बहुत सारे नए भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन करे हैं, वो देख लेते हैं। देयर आर वेरियस नोटेबल इंस्टीट्यूशन बोथ नॉन प्रॉफिट एंड कमर्शियल, मतलब नॉन प्रॉफिट भी हो सकते हैं और प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, जो ऑफर कराते हैं काफ़ी सारे कोर्सेज वर्ल्ड वाइड विद द हेल्प ऑफ मूक प्रोवाइडर्स। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो नॉन प्रॉफिट है या प्रॉफिटेबल है, कमर्शियल हैं, वो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करवाते हैं मूक प्रोवाइडर्स की हेल्प से। तो देखिए कुछ की लिस्ट नीचे दी हुई है। एक तो नेप्टेल है इंडिया में, जो हमने इसके बारे में अपने स्वयं में भी पढ़ा था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आईआईटीज और आईआईएससी है जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहा है। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चाहिए, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक विज IQ है, इंडिया और यूएस में है। आईआईटी दिल्ली का जो मतलब इंडिया वाला है, वो क्या ऑफर कर रहा है इस कोर्स में, जिसमें केवल आपको क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए और थोड़ी सी फीस चाहिए कोर्सेज को स्टडी करने के लिए। जो भी उनकी फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी उनके कोर्सेज स्टडी करने के लिए। ओपन टू स्टडी एक हमारा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसका हेडक्वार्टर है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। देन है कोर्सेरा, आपने इनके नाम भी ज़रूर सुने होंगे। इसके हेडक्वार्टर्स हैं फ्रेंड्स यूएसए में। EDX भी बहुत अच्छा है, इसके भी यूएसए में है। और एक उडेमी है, इसके भी फ्रेंड हेडक्वार्टर्स यूएसए में। दिस वाज जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस कि कैसे मूक प्रोवाइडर्स होते हैं, कैसे वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड बेसिकली आपको पता होना चाहिए इस बात का भी, ये जो मूक है हमारा, जो हमने स्वयं और स्वयं पढ़ा था, ये इसी के अंडर के पार्ट है। मतलब जो मूक है ये एक बड़ा लगा सकते हैं, ब्रॉड लगा सकते हैं, जिसके अंडर ही स्वयं और स्वयं प्रभा आ जाते हैं। मतलब ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही था। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन आई शेयर टू यू, इफ यू लाइक माई क्लासेस एंड माई टीचिंग स्टाइल। सो थैंक यू फ्रेंड्स।